गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिमायर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉलेज सुपरवाइजर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अंतर, यानी जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है और कॉलेज सुपरवाइजर होता है उनमें क्या अंतर है। आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि कल ही जॉमनेर यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज सुपरवाइजर की भर्ती निकाली गई है, जो कि 26 पदों पर है। बाकी भी यूनिवर्सिटियों के द्वारा समय समय पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्तियां निकाली जाती हैं। जैसे कि अभी अगर हम उदयपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उदयपुर यूनिवर्सिटी ने भी हाल ही में एग्जाम कंडक्ट करवाया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो ऐसे ही जॉमनेर यूनिवर्सिटी ने निकाली है और आपका 21 अक्टूबर का गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है। तो कई सारे स्टूडेंट्स में इसके लिए डाउट था कि सर एक बार ये क्लियर कर दो कि इन दोनों में अंतर क्या है, हमारे लिए इन दोनों में से बेस्ट क्या रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में इन महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे, वो यही होगा कि कॉलेज सुपरवाइजर वर्सेस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं और बारीकी से बिल्कुल शुरुआत से लेकर के अंत तक मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी बेसिक जानकारियां होती हैं जो आपको नहीं पता वो आपको टाइम टाइम पर आपको मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बेसिकली बात करूं फॉर्म स्टार्ट और योग्यता से लेकर के और बिल्कुल लास्ट तक मैं बात करूंगा कि क्या क्या अंतर हो सकते हैं। सबसे पहले अंतर की बात करूं मैं सिलेक्शन चयन प्रक्रिया में, इसकी बात करूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं चयन प्रक्रिया में क्या अंतर है। चयन प्रक्रिया क्या होती है? चयन प्रक्रिया होता है सिलेक्शन। अब देखो, अगर मैं किसकी बात करूं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करूं, जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है, सबसे पहले मैं किसकी बात करूं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो उसका जो सिलेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो पेपर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? पेपर के द्वारा होगा। यानी आपका क्या होगा? राइटन एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आप जितना स्कोर करोगे उस स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स किसकी बात कह रहा हूं, अगर मैं कॉलेज सुपरवाइजर की बात कर रहा हूं, गौर करना मेरी बात पर काफी इंपोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कॉलेज सुपरवाइजर, अब कॉलेज सुपरवाइजर में क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस। कॉलेज सुपरवाइजर में सिलेक्शन प्रोसेस एक तो होता है पेपर, क्या होता है? पेपर। और पेपर के बाद इसमें क्या होता है? 10 प्लस 12 प्लस ग्रेजुएशन मार्क्स, 10th 12th और ग्रेजुएशन मार्क्स। यानी एक तो इसमें क्या होगा? पेपर का जो परसेंटेज रहता है वो रहता है 80%। कितना रहता है? 80% का आपका पेपर होगा और बाकी 20 नंबर जो आपके जुड़ेंगे 20% क्या होगा आपका? 20% आपका होगा मार्क्स, जो कि आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के होंगे। यानी 80 नंबर का पेपर और 20 नंबर कहां से जुड़ेंगे? 20 नंबर आपके 10th के, आपके 12th के और आपकी ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है इसके आपके 20 नंबर जुड़ेंगे। ये पहला अंतर तो किसका होगा? सिलेक्शन प्रोसेस का होगा। कहीं सरकारी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होते हैं गवर्नमेंट स्टेट के, वो तो डायरेक्ट पेपर के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। पेपर में पास हो गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा? पेपर पास करना पड़ेगा आपको, फिर आपकी 10th 12th की परसेंटेज भी देखी जाएगी, तब तो आपका स्कोर बनेगा। पहली प्रक्रिया चयन से हो गई। अब दूसरी प्रक्रिया अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स वेतन, दूसरी प्रक्रिया में क्या बात करूं? दूसरी प्रक्रिया में बात करूं वेतन। और वेतन को हम क्या कहते हैं? सैलरी। सबसे मोस्ट है वेतन या सैलरी। तो कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट था कि दोनों की सैलरी में अंतर होता है। तो अगर मैं दोनों की सैलरी की बात करूं तो दोनों की सैलरी समान होती है। दोनों की सैलरी क्या होती है? समान। यानी दोनों में जो वेतन मिलता है, जो प्रमोशंस होते हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल समान है। जैसा गवर्नमेंट सुपरवाइजर में होता है वैसा ही किसमें होता है? कॉलेज सुपरवाइजर में होता है। यानी ये सारी चीजें दोनों में क्या है? समान है। तीसरी चीज में बात करूं जहां मेन अंतर है, मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर आपका कार्य प्रणाली। क्या है? कार्य प्रणाली, वर्क प्रोग्रेस में मुख्य अंतर है। अब कार्य प्रणाली में क्या क्या अंतर है दोनों में, ये चीज मैं अगर आपको बताना चाहूं तो मुख्य अंतर समझना। अगर मैं बात करूं यहाँ गवर्नमेंट सुपरवाइजर की, किसकी बात करूं? गवर्नमेंट की। और दूसरी अगर मैं किसकी बात करूं? कॉलेज। ध्यान देना मेरी बात पर स्टूडेंट्स, दोनों में क्या अंतर है? गवर्नमेंट सुपरवाइजर और कॉलेज सुपरवाइजर में कार्य प्रणाली की अगर मैं बात कह रहा हूँ तो जो गवर्नमेंट सुपरवाइजर है इसका जो डे होता है वो 5 डे वीक होता है। इसका कितना होता है? 5 डे वीक होता है। कितना होता है? 5 डे वीक। यानी इसकी जो जॉब होती है वो एक सप्ताह में 5 दिन की होती है। शनिवार और इतवार की क्या होती है? छुट्टी होती है। और जो कॉलेज सुपरवाइजर है इसका जो वीक होता है वो 6 डे वीक होता है। यानी सोमवार से लेकर के शनिवार तक
इसका सोमवार से शनिवार और इसका सोमवार से शुक्रवार, यानी इसकी शनिवार और इतवार की क्या रहती है छुट्टी। जो गवर्नमेंट सुपरवाइजर होते हैं, जो कॉलेज सुपरवाइजर होते हैं, उनकी शनिवार की छुट्टी नहीं रहती। दूसरी अगर मैं बात करूं इनकी जो जॉब है ऊपर वालों की, वो कैसी है, फील्ड वर्क है। वो कैसा है, फील्ड वर्क है। और इसमें क्या है, फील्ड के साथ साथ ऑफिस, इसमें फील्ड भी है और प्लस ऑफिस भी है। इसमें क्या है, इसमें फील्ड भी है और इसमें ऑफिस भी है। दोनों में ये अंतर हो गया। तीसरे अगर मैं अंतर, सबसे मोस्ट अंतर की बात करूं, सबसे मोस्ट अंतर क्या होता है कि ये जो है, ये वाला जो है गवर्नमेंट सुपरवाइजर को फ्रीडम क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको फ्रीडम ज्यादा है, ये स्वतंत्र है, कोई भी चीज करने में क्या है, फ्रीडम ज्यादा है, ये स्वतंत्र है। अगर मैं कॉलेज सुपरवाइजर की बात करूं तो इसके लिए क्या होती है, लिमिटेशंस होती है। इसको फ्रीडम होता है, इसके लिए क्या होती है, लिमिटेशंस होती है, अपनी मर्जी से ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, इससे बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। नेक्स्ट अगर मैं आगे थोड़ी सी और प्रोसेस की बात करूं, जब रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट होता है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट सुपरवाइजर हैं, इनके जो सैलरी भत्ते होते हैं, पेंशन्स होती हैं, फंड होते हैं, वो टाइम पर मिलते हैं। इनमें क्या है, जो भी पेंशन्स भत्ते होंगे वो टाइम पर मिलेंगे, इनमें वो टाइम पर नहीं मिलते, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं, कॉलेजों के पास अपना बजट होता है, तो उनके पास बजट की क्या होती है, कमी होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसमें अगर दोनों में तुलना की जाए तो जो गवर्नमेंट सुपरवाइजर है वो सबसे बेस्ट है, गवर्नमेंट सुपरवाइजर है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, सर्विस रूल्स, नौकरी से संबंधित जो भी नियम होते हैं, वो यहाँ तुरंत प्रभाव से लागू होते हैं। जैसे ही कोई रूल लागू होगा वो तुरंत प्रभाव से यहाँ लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसकी मर्जी है ये कब लागू करता है, यहाँ थोड़े से नंबर अलग है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स होते हैं, अपनी गाइडलाइंस होती है, अपने बजट होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में सारी चीजें क्या है, अलग है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है इनमें से वो गवर्नमेंट सुपरवाइजर है। आपको सारी चीजें बेसिकली समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी दे रखा है कमेंट पे, मुझे आप मैसेज भी डाल सकते हो। थैंक यू।